नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल, बीएलओ यादी भाग 100, कलवा मबुरा विधानसभा। मैं आपको एसआईआर से जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं। एसआईआर को हम कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये जो सर्वे, इस तरह का सर्वे पूरे भारत देश में हर 20 से 22 साल में एक बार किया जाता है। अपने महाराष्ट्र राज्य में पिछली बार ये सर्वे 2002 में हुआ था और अभी 2026 में हो रहा है। ये सर्वे में आपको क्या क्या जानकारी आपको बीएलओ को देनी है, आपको अपने बीएलओ से कैसे संपर्क करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यादी भाग क्या है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपको आपका सर्वे क्या होगा और मैपिंग क्या होती है, प्रोजनी क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम जो है 2002 के बाद आया हुआ है, मतलब आप 2002 में वोटर नहीं थे, 2002 के बाद आप वोटर हुए हैं, क्योंकि अपने महाराष्ट्र राज्य में पिछली बार ये सर्वे 2002 में हुआ था और उस समय जो लोग वोटर थे जिनका यादी में नाम था, ये 2002 की यादी है, तो उस समय जो वोटर थे उनका जिनका यादी में नाम था, तो उनका सर्वे में रिकॉर्ड है, पुराने सर्वे में उनका रिकॉर्ड है। अब ऐसे वोटर जो 2002 के बाद आए हैं तो उनका यादी में, पुराने सर्वे में उनका नाम नहीं है। तो अभी इस समय क्या किया जा रहा है कि जो नए वोटर है, 2002 के बाद वाले जो वोटर है, उनकी जानकारी को उनके माता पिता की जानकारी से, जो जानकारी 2002 के सर्वे में थी, उससे कनेक्ट किया जा रहा है, और इसी को हम कहते हैं मैपिंग कहते हैं। अगर आपने वोटिंग कार्ड 2002 के बाद बनवाया है तो आप प्रोजनी हैं, और जो भी व्यक्ति प्रोजनी है उसे अपना खुद का मैपिंग कराने के लिए अपने मम्मी पापा, दादा दादी, इन चारों में से किसी एक की जानकारी आपको देनी होगी। और मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम 2002 के बाद है तो आपको अपने मम्मी पापा, दादा या फिर दादी, इन चारों में से किसी एक की जानकारी देनी है। और आपको वो जानकारी क्या देनी है, देखिए यहाँ से, तो आपको वहाँ पे आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी, ये उन चारों में से कोई भी एक 2002 में जहां पे भी थे, भारत के जिस राज्य में थे, उस राज्य का विधानसभा का नाम क्या था। अब मैं फिर से इस बात को बता दूं कि आज के विधानसभा का नाम नहीं, 2002 के विधानसभा का नाम। जैसे मैं उदाहरण में बता देता हूं कि मैं कलवा में रहता हूं, भास्कर नगर में, तो हमारे 2002 में हमारे विधानसभा का नाम बेलापुर था, और आज हमारे विधानसभा का नाम जो है 149 कलवा मुब्रा है। तो बहुत सारे विधानसभा ऐसे है कि परिसीमन के बाद में उनके नाम बदल गए हैं। तो अगर आप ये जानकारी निकालेंगे, आपके लिए बहुत जरूरी है कि 2002 में विधानसभा का नाम क्या था, जहां पर आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी रहते थे, आप जिनकी जानकारी देने वाले हो। विधानसभा का नाम, और फिर यादी भाग संख्या, इसको यादी कहते हैं। देखिए इस तरह की एक बुक होती है, इसको यादी कहते हैं, जिसमें वोटर के नाम होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बुक है, ये यादी है, यादी नंबर 100 है, इसमें वोटर के नाम और फोटो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा होता है, यादी भाग संख्या। जैसे ये यादी भाग संख्या 100 है, 100 है, तो ऐसे ही इस बुक का जो नंबर होता है उसको हम यादी भाग संख्या कहते हैं। और आपके मम्मी पापा का जो नाम है वो इस बुक में जहां कहीं पे भी होगा वहां पे नंबर लिखा होता है, इस तरह से एक नंबर लिखा होता है, और इस नंबर को हम सीरियल नंबर या फिर अनुक्रमांक कहते हैं। तो ये 3 जानकारी जो है आपको देनी है। विधानसभा का नाम, 2002 के विधानसभा का नाम। जैसे मान लो मेरे पास एक 2002 की यादी है, तो इसके विधानसभा का नाम देखिए यहाँ पे बेलापुर है, यहाँ पे लिखा हुआ बेलापुर। यादी भाग संख्या देखिए यहाँ पे लिखा है 613, और यहाँ पे जो भी मतदार है, वोटर है, यहाँ पे उनका क्रम, अनुक्रमांक नंबर यहाँ पे ऐसे लाइन से लिखा हुआ है, इस तरह से क्रम संख्या लिखा हुआ है। ये 4 जानकारी आपको देनी है, मतलब ये 3 जानकारी आपको देनी है। अच्छा, आप मम्मी पापा, दादा दादी, इन चारों में से किसी एक भी व्यक्ति की अगर आप ये जानकारी दे पाए तो आपका मैपिंग हो जाएगा। अच्छा, अब ये जानकारी निकाले कैसे, तो ये जानकारी आप खुद भी निकाल सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे जाके ये देखो यहाँ पे ECINET, प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप दिख रहा होगा ECINET। ये जो ECINET ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर से भी दिखा रहा हूँ ये ऐप कैसा दिखता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से 3 लाइन दिखेगा। ये ऐप ओपन करेंगे तो ये ECINET ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से सभी लोग। और आपको अपने मम्मी पापा, दादा दादी की जानकारी ढूंढने के लिए यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पे जाके, यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल है, बेसिक डिटेल है, जैसे राज्य का नाम, स्टेट, राज्य, जिस राज्य में रहते थे उस राज्य का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सारे राज्य के नाम आ जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपके मम्मी पापा, आप महाराष्ट्र में थे, आपके मम्मी पापा भारत के किसी और राज्य में थे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। राज्य का नाम डालिए, और 2002 में जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला,
2002 में जो जिले का नाम है वो नाम डालिए, क्योंकि कुछ लोगों के जिले जो है वो 2002 में नाम कुछ और था और आज 2026 में वर्तमान समय में जिले के नाम अलग है। तो ये थोड़ी सी जानकारी यही आपको जमा करना है कि 2002 में जिले का नाम क्या था। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है कि आपके विधानसभा का नाम जो है, तो वो 2002 की विधानसभा का नाम आप यहाँ पे डालिएगा। और नीचे आके यहाँ पे और उसके बाद में विधानसभा का नाम डालने के बाद में देखिए यहाँ से इलेक्टोरल्स फुल नेम इन लास्ट SIR। तो ये जो नाम है लास्ट SIR यानी 2002 में जो है जो सर्वे हुआ था उसमें उनका पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम आप डालिए। जैसे आप अपना नाम डालिए, पिताजी का नाम डालिए और अपना सरनेम डालिए। जैसे मेरा नाम आशीष ज्ञान सिंह पटेल है, तो मैं पहले मेरा नाम लिखूंगा आशीष, फिर ज्ञान सिंह, फिर पटेल। इस तरह से डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पे प्रॉपर जानकारी आ जाएगी। कभी कभी होता है क्या है ना कि पुराने समय में आपकी स्पेलिंग में 2002 में स्पेलिंग कुछ और थी, अभी स्पेलिंग कुछ और हो गई है, तो उसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो स्पेलिंग आप चेंज करके, जैसे सीताराम मान लो किसी का नाम है, तो पता लगे कि उन्होंने पहले लिखा हुआ है SEE और आज के समय में लिखा है SI ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्पेलिंग का वेरिएशन करके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा समय लगेगा और आपको आपके मम्मी पापा की पुरानी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, एक और भी है, जैसे मान लीजिए कि कुछ राज्यों में SIR का काम हो चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं बहुत सारी जगह पे जहाँ पे SIR का काम हो चुका है। तो आप क्या करिए कि आप अपने गांव फोन करिए और आपके गांव में जो BLO होगा या फिर गांव की जो आशा होगी, आप उनको पूछिए कि भाई कि हमारे पिताजी का 2002 का जानकारी आप भेजिए। क्योंकि हम काफी लोगों को ऐसे करने के लिए बोल रहे हैं और गांव से लोग जानकारी दे रहे हैं, हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपके वहां पे सर्वे हो चुका है तो अब महिलाओं के लिए जानकारी ये है कि हम किसी की भी मैपिंग जो है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पुरुष है तो उसके मम्मी पापा या फिर दादा दादी, अगर वो महिला है तो उसके मम्मी पापा या फिर दादा दादी का जानकारी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ का एक साथ में मैपिंग नहीं हो सकता। अगर आपके समझिए कि आपके पिताजी का आपको जानकारी मिल गया है 2002 का, तो उसी जानकारी से आप जितने भी भाई बहन हैं उसी जानकारी से सबका मैपिंग हो जाएगा। मतलब कि जितने भी भाई बहन है उसका सबका मैपिंग उससे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके मम्मी के पिताजी का जानकारी मिल गया है तो आपके मम्मी जितने भाई बहन है सबकी मैपिंग उस जानकारी से हो जाएगी। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ वोटिंग कार्ड है और आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है, तो आपको देखिए यहाँ पर ऐप में ECI NET ऐप में आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक कॉलम है राइट साइड से दाहिनी तरफ से 1 2 3 4 कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे आप बटन दबाएंगे, आप अपना URB नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोई URB नंबर पहले से डाला हुआ है तो सबमिट किया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो जैसे ये कोई दूसरा URB नंबर था, तो अगर आप कोई भी URB नंबर आप डालिए, जो आपका URB नंबर है वो यहाँ पर डालिए, कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल में जाके सबमिट करिएगा। तो ऊपर वहां पे ना आपको आएगा कि नो योर BLO, कि आपको अपने BLO के बारे में जानकारी, कि आपका BLO कौन है उसका आपको फोटो मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा और आप अपने BLO को जो है फोन करके बता सकते हैं कि भाई कि मेरा ये सर्वे करना है, मेरा वोटिंग कार्ड ऐसा है, मैं यहाँ हूँ। क्योंकि बहुत सारे BLO को, मैं खुद BLO हूँ, तो समस्या क्या हो रही है कि हम फील्ड में जा रहे हैं सर्वे करने के लिए लोग, लेकिन जॉब पे चले जा रहे हैं, वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं और हम